जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज आखिरी गीत की हम लोग 20वीं कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहुत दिनेक बाद भेल। बहुत दिनेक बाद भेल। आइए तो इस कविता में है क्या, पहले तो इस कविता के बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। उसके बाद में सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके समझेंगे। इस कविता में का अगर भावार्थ निकालेंगे तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक सुंदर सी कविता लिखी गई है यह पानुली जी के द्वारा। आखिरी गीत की यह 20वीं कविता है। आइए पहले कविता को हम लोग समझते हैं, उसके बाद में अंत में हम लोग प्रश्नों पे आएंगे। कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद भेल। बहुत दिनों मतलब बहुत दिनों के बाद में, भेल यानी क्या हुआ। बहुत दिनों के बाद मेल, यहाँ पे भेल नहीं होगा, मेल होगा, है ना। वही हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मेल हो जाएगा, है ना, मेल। बहुत दिनों बाद मेल, मेल मतलब होता है मिलना या मिलाप, मेल मिलाप जो होते हैं ना, कि मिलना, मिलना जुलना। चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके कविता को, उसके बाद में हम लोग अंत में सारी चीजें समझेंगे। कहते कि बहुत दिनों के बाद मेल ओकर संग देखा, फूल फूटल हल एक दिन जहां आज करिया करिया रेखा। कहते कि बहुत दिनों के बाद भेल ओकर संग देखा, कि बहुत दिनों के बाद में आज जो वो हम लोगों का मेल हुआ, यानी एक दूसरे से मिलना हुआ। ओकर संग देखा यानी आज जो वो उसको हमने बहुत दिनों के बाद देखा। तो कहते कि बहुत दिनों के बाद में आज उसको देखे, लेकिन, है ना, फूल फूटल हल एक दिन जहां आज करिया करिया रेखा। कि एक समय ऐसा था कि जहां पे फूल फूटा हुआ था, हमेशा जो वो पूरा मनोरम दृश्य रहता था, पूरा कह सकते हैं उत्साहित रहते थे उसको देख करके। आज करिया करिया रेखा, आज उसके सामने जो वो काला काला रेखा, यानी कह सकते हैं कि मन बड़ा दुखी दिख रहा है आज। सूखल फूल एक हंसी ऐसन, हंसी कैसन, सूखल फूल एक हंसी ऐसन, आज मरुआल हीन, रूपेक गसे, रूपेक रसेक गंधेक बिना, दिनेक शिशिर सरीस दिन। कहते कि बहुत दिनों के बाद में आज हम जब उसको देखे, जिसको देख करके एक बार कभी फूल फूटता था यानी पूरा मन उत्साहित होता था, आज देखने के बाद में पता नहीं वो निराशा वाला भाव जो वो हमें दिख रहा था। जहां कभी खुशी के फूल फूटा करते थे, आज वो जो वो एक मरुआल है ना, आज जो वो सूखे फूल के जैसा, सूखल फूल एक हंसी ऐसन, जब सूखा फूल होता है तो किस तरह से मुरझा जाता है ना। आज मरुआल हीन, आज जो वो मन पूरा उदास भाव है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूखे फूल जो मुरझा करके हो जाते हैं। रूपेक रसेक गंधेक बिना, दीनेक सरीस दीन, है ना। कि बोलते हैं कि रूप रस कर आर गलत बिना, वो कह सकते हैं कि रूप रसेक और गंध बिना, है ना, लगता है कि उस चांद के जैसा आज लग रहा है। दिनेक सरीस दिन, है ना, दिन दिन की चांद के जैसा लग रहा है, जहाँ पे ना रूप उसका पता चलता है, ना कोई रस का पता चलता है, ना ही कोई गंध का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से दिन के चांद के जैसा जो वो आज मन जो वो पूरा हो गया है। तो बोलता है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन की चांद जैसा, है ना, दिन बुझा रहा है। दिन मतलब होता है उदास या गरीब, गरीब भी कई जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। आजो ओहे जिए के साथ, कि आज भी जो वो जीने की वही इच्छा है। ताका ताकी देखा, कि आज भी जो वो जीने की वही साध है। ताका ताकी देखा, शरद कालेक नदी ऐसन, शरद कालेक नदी ऐसन, आज सुसूत शांत, है ना। शरद कालेक नदी ऐसन, आज सुसूत शांत, पथेक से जीवन पथे, थकल हारल कलांत, आज कहाँ समर्पणक भाव, अनुवय विनय रेखा, बहुत दिन बाद भेल ओकर संग देखा। कि बहुत दिनों के बाद में आज हुआ, है ना, बहुत दिन के बाद भेल ओकर संग देखा, कि बहुत दिनों के बाद हुआ आज उन सभी उनके साथ में आज मिलना। तो पहला तो कहते हैं कि जब पहली बहुत दिनों के बाद में जब उसको आज देखे, तो मन जो वो बड़ा उदास हो रहा है,
ऐसा लग रहा है जैसे फूल फूटल हल। एक दिन जहाँ पे फूल खिलता था उसको देखते ही चेहरे में एक अलग मुस्कान निकल आता था, आज जो वो मन बड़ा उदास है उसको देखने के बाद में। आज जो वो करिया करिया रेखा यानी काले काले रेखा जो वो नजर आ रहे हैं, यानी वहाँ पे जो वो उदास भाव दिख रहा है हमको, वहाँ से जो वो निराशा का भाव झलक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सुखल फूले खांसी ऐसन आज मरुआलहीन, रूपेक रसे गंधेक बिना दिनेक सरीस दिन। कि आज जो वो सूखे फूल के जैसा आज जो वो पूरा आज मरुआलहीन, आज अपने आप को उसी तरह से सूखे फूल के जैसा आज हमें महसूस हो रहा है। रूपेक रसे गंधेक बिना दिनेक सरीस दिन, सरीस मतलब होता है चांद, है ना। सरीस का अर्थ यहाँ पे क्या है, सरीस का अर्थ है यहाँ पे चांद। लगता है जैसे दिन का जो चांद होता है, जैसे बिना रूप का, बिना रस का, बिना गंध का, ठीक उसी प्रकार से जो वो आज निराशा वाला भाव दिख रहा है। कहते हैं कि आज भी वही जीने की इच्छा है, यानी साध है, साध मतलब होता है इच्छा। ताका ताकी देखा, यानी आज भी जो वो जीने की इच्छा है, आज भी इधर उधर जो वो उसे देख रहे हैं। कहते हैं कि शरद कालेक नदी ऐसन आज सुसूत शांत, आज ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंडे के दिन में, जाड़ महीना में आप देखते होंगे जब नदी पूरा शांत पड़ा होता है ना, तो उसी प्रकार से आज भी उसी प्रकार से शांत पूरा पड़ा हुआ है पूरा जीवन। पथेक से जीवन पथे थकल हारल कलांत, है ना। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा ठंडे के महीने में जब जिस प्रकार से पूरा नदी शांत होता है और थका हारा हुआ आप अपना जीवन कह सकते कि गुजार रहा है। कलांत मतलब होता है उस समय में। आज कहाँ समर्पण का भाव, कि आज जो वो कहाँ वह समर्पण का भाव दिखता है ना। आज वह जो वो समर्पण का भाव कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिखाई देता है। ना ही अनुनय विनय कर भावना है, ना ही अनुनय विनय की भाव है। बहुत दिन बाद भेल ओकर संग देखा, कि बहुत दिनों के बाद में आज उसे जो वो हमने देखा। तो ये सारी बातें इस कविता में जो वो किया गया है। अब यहाँ पे कई दृष्टिकोण से इसको जो वो अलग अलग तरीके से आप इस कविता को समझ सकते हैं, है ना। तो वही बोलते हैं कि बहुत दिनों के बाद में जब आज हम उसको देखें तो आज जो वो एक निराशा का भाव जग रहा था, जैसे लग रहा था आज सूखे सूखे फूल के जैसा आज वो पूरा मुरझाया हुआ हमें महसूस लग रहा है अपने अंदर से। जिसको देख करके कभी जो वो फूल खिला करते थे, आज जो वही फूल जो ऐसा लग रहा है जैसे वही फूल आज मुरझा गया है, ऐसा जो वो आज अंदर से एहसास हो रहा है। रूपेक रसे गंधेक बिना दिनेक सरीस दिन, की ऐसा लग रहा है जैसे दिन का जो चांद होता है ना, दिन का चांद जो होता है बिना कहते हैं कि समय सब कुछ किस तरह से बदल देता है ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे समय का बात है कि समय समय पर एक समय ऐसा हुआ करता था जब उसको देख करके मन में उत्साह जगता था। आज वही समय ऐसा बदल गया है जो कि आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कल तक जो मुख कह सकते हैं कि जिसको देख करके, जो चेहरा देख करके पूरा फूल खिला करते थे, खिलखिला जाता था देखते ही, आज वही जो मुरझाए फूल सा दिखता है। कल जिसमें जो वो यौवन का उन्माद था, आज जो वो शरदकालीन नदी के जैसा जो वो शांत पूरा दिख रहा है। कलांत जो वो थका हारा सा दिख रहा है, थका थका सा दिख रहा है। दिन की चांद की तरह रूपहीन, गंधहीन और रसहीन जो वो दिख रहा है, उसका पूरा मुखमंडल जो वो ऐसा जो वो दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यह पंक्ति आपको देखने को मिल जाए, है ना। यह पंक्ति आपको हो सकता है कि यहाँ पे काट करके आपको पढ़ने के लिए परीक्षा में पूछ सकता है कि ये पंक्ति ये पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है। तो आँखी गीत से यह लिया गया। शरद कालेक नदी ऐसन आय सुसुत शांत, पथेक से जीवन पथे थकल हारल कलांत। इस कविता की पंक्ति है जिसको पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। आँखी गीत में यह शामिल पंक्ति है। सवाल बन सकता है कि बहुत दिनों के बाद भेल यह कविता जो वो किस कविता संग्रह में या किस किताब में छपी हुई है। तो आँखी गीत पुस्तक में छपी हुई कविता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से ये सारी कविता को अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।